करना चाहिए। इसलिए भागवती सर्वश्रेष्ठ हैं। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवों में भगवान भोलेनाथ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पुराणों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। निमग्नानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। पुराणों में यह श्रेष्ठ है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवतम पुराण यद वैष्णवानाम प्रियम, वैष्णवों का सबसे प्रिय यह ग्रंथ है। यह परमहंसों की यह संहिता है। इसीलिए इनमें अवगाहन करने वाले जीवों का कल्याण हो जाता है। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। अब श्री सूत जी महाराज शौनक जी को 7 दिन की कथा श्रवण करा रहे। ध्यान दें, जो लोग 7 दिन तक उपस्थित कथा में नहीं हो पाए, उन सभी को मैं 7 दिनों का प्रसंग संक्षिप्त में श्रवण करा रहा हूं। याद कर लें, जिससे कथा का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। प्रथम दिवस कथा में नेक विलंब भई। कलश यात्रा के साथ साथ हम लोग यहाँ पधारे। कुछ भजनों के साथ कथा की भूमिका प्रारंभ भई। यहाँ के आप सबों ने भाग लिया। भागवत के प्रथम महात्म के दिवस पर हम सबों ने भागवत किसे कहते हैं और किसे श्रवण करना चाहिए, भागवत में भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में श्रवण किया। भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र के कारण उदास हैं। उन भक्ति को दृढ़ करने के लिए नारद जी के सत्कर्म को जाना और नारद जी सनकादिक भगवान के शरणागति ग्रहण करके कथा श्रवण करके ज्ञान वैराग्य को मुक्त कराए। इस कथा को श्रवण किया। किनको कथा श्रवण करनी चाहिए, तो यह जाना धुंधकारी की कथा से कि महान पापी व्यक्ति भी कथा सुन लेता है तो कल्याण हो जाता है। ये भूमिका है। पुनश्च भागवत कथा कितना खर्च होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो श्रवण किया। विवाह यादृशम वित्तम, जितना विवाह में खर्च हो उतना खर्च करना चाहिए। उत्साह पूर्वक कंजूसी नहीं करनी चाहिए। वक्ता कैसा हो तो विरक्त हो। आज न हम विरक्त देखते हैं, न वर्ण व्यवस्था देखते हैं, न ज्ञान वैराग्य देखते हैं, इसलिए कल्याण नहीं होता है। तो वक्ता का चयन करने से पहले विचार कर लें, विरक्त हो हैं कि नहीं, साधु हैं कि नहीं, यह विचार करना। श्रोता कैसा हो, बोले सद्विचारी हो, सद प्रकार से भोजन आचरण ऐसा करता हो जिस प्रकार के भोजन करने से आलस्य प्रमाद न हो, इस प्रकार का भोजन करना चाहिए। पुनश्च भागवत के 3 मंगलाचरण को सुना। भागवत वैरागियों के लिए है, रसिक भावकों के लिए है। यह कथा हम सब ने श्रवण किया। जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेते हैं। इस कथा को श्रवण किया। वेद व्यास जी महाराज जब 4 वेद 17 पुराण महाभारत बनाए, फिर भी मन प्रसन्न नहीं है, तो भागवत रूपी कथा को देवर्षि श्री नारद जी के ज्ञान को पा करके उन्होंने श्रवण किया और पूरे मनोयोग से भागवत कथा को रचा। सम्याप्रास में जिन श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय, उन्हीं कथा को उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को अध्ययन करवाया। श्री सुखदेव जी महाराज अध्ययन करके जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है 7वें दिन मरने की, तो उन परीक्षित जी के निमित्त उन्होंने भागवत कथा को कहा। महाभारत के प्रसंगों को सुनते हुए द्रौपदी के प्रसंग को सुना, उनकी करुणा को सुना, कुंती स्तुति सुना, भीष्म स्तुति सुना और भगवान का महाप्रयाण सुना। पुनः जब श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ तो उनके चरण कमल में वंदन करके जीवन में क्या करना चाहिए, तो मात्र 3 काम करना चाहिए श्रवण किया। क्या? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम। सुनो, कीर्तन करो, स्मरण करो। ये पूरे कथा का श्रेय है, अंतिम निचोड़ है। मात्र 3 काम करो, सुनो, उसी का कीर्तन करो और कीर्तन करोगे तो स्मरण अपने आप ही बनेगा। पुनः अनेक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करनी चाहिए।
केवल एक भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। यह कथा हम सबने श्रवण किया। पुनः भगवान के सृष्टि की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जीव जगत के कल्याण के लिए भगवान ही सृष्टि करते हैं। तो श्रवण किया भगवान नारायण, नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के सनकादिक, सनकादिक के बाद भगवान ब्रह्मा से ही रुद्र का, पुनः 9 पुत्र का दक्ष प्रजापति के बारे में सुना, नारद को अवतार किया, देवदत्त नाम की बीना मिली यह भी सुना, नारद जी के पूर्व जन्म को श्रवण किया। सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था तो ब्रह्मा जी महाराज ने अपने आधे शरीर से 2 को प्रकट किया, एक से स्त्री एक से पुरुष, जिनको कहते मनु और शत्रुपा। दोनों के माध्यम से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, जिनके 3 बेटी से जन्म हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बेटा हुआ उत्तानपाद, प्रियव्रत। आकुति के वंश में यज्ञ भगवान, प्रसूति के वंश में भगवान भोलेनाथ का ब्याह हुआ, और देवहूति महारानी के गर्भ से भगवान कपिलदेव प्रकट हुए। इस कथा को सुना, अष्टांग योग को जाना। पुनः इन्हीं योग को जानने के बाद हम लोगों ने उत्तानपाद की कथा को सुना। उत्तानपाद राजा हैं जिनकी ध्रुव नाम के बेटे का जन्म हुआ। ध्रुव के अपमानित होने पर ध्रुव ने तपस्या करके भगवान से सुंदर पद की प्राप्ति कर ली। तो ध्रुव के कथा को सुना, इसी वंश में पृथु के प्रसंग को सुना, सनकादिक भगवान के चरित्रों को श्रवण किया। पंचम स्कंद के माध्यम से हम लोगों ने प्रियव्रत जी की कथा को सुना, और जिन्होंने संसार को अलग अलग भागों में बांटा। इनके रथ के प्रकाश से ही जो पहिया से जो लीक बना, उसी से महान स्थल तैयार हुआ। उन कथा को सुना, ऋषभदेव भगवान के उपदेश को सुना। इन्हीं के संतति में भरत जी हुए हैं, उनके कथा को सुना। भवाटवी के बारे में सुना। और नरकों से बचना चाहते हैं तो इन धन संपत्तियों से बच के रहना चाहिए। भगवान के नाम संकीर्तन करते रहो। ये किन प्रकार से मन ना करे ना, फिर भी आप लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, भजन करो। आज मन नहीं लगा है, कल तो लगेगा। आप कथा में बैठो, फिर आप में कथा बैठे। तो अजामिल की कथा सुन करके यही सुना कि ये किन प्रकार से हेलो हाय ना कह करके जब फोन से बात ही करो तो राधे राधे, सीताराम, जय सिया राम, राम राम बोलने का अभ्यास करो, इससे काम बन जाए। पुनः हम सब ने भगवान पक्षपाती नहीं है, इस कथा को सुनते हुए श्री प्रहलाद जी के प्रसंग को सुना। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके और प्रहलाद की रक्षा किया, सुना। पुनः गजेंद्र की कथा सुना, जिन गजेंद्र ने अंत समय में भगवान को पुकारा और उनके पुकारने की स्थिति को सुनकर भगवान आ गए। पुनः बलि वामन प्रसंग को श्रवण किया, समुद्र मंथन की कथा को सुना। पुनश्च हम लोगों ने भगवान राम के चरित्रों को श्रवण किया यथा समय। उसके बाद भगवान श्याम सुंदर का प्रगट उत्सव हम लोगों ने सुना, भजनों का आनंद लिया। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला, गोवर्धन लीला, वृंदावन लीला, रास लीला, ब्याह लीला हमने श्रवण किया। भगवान के संततियों के बारे में सुना, और अंत में भगवान इतने करुणाशील हैं, सुदामा चरित्रों को भी श्रवण किया। इस प्रकार अपने मानव जीवन को कल्याण कराने के लिए हम सबों को भगवान के नाम का स्मरण अनवरत करना चाहिए, यह सुना। कथा के मध्य में बीच बीच में बाबा श्री बिहारी दास जी महाराज जो ब्रज के रसिक संत हैं, इनके मुखारविंद से आप लोगों ने खूब भजन श्रवण किया। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। हम सबका मन भगवान के चरण कमल में इसी प्रकार लगी रहे, इसलिए अत्यधिक भूमिका न देते हुए, अन्य वार्ता न कहते हुए मैं अंतिम श्लोक कहूं इससे पहले आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबों के लिए जोरदार ताली हो जाए। जितने भी इस कथा में नेतागण, पदाधिकारीगण, जितने भी किसी भी पार्टी के रहे हों, सब हमारे भगवान के परिकर ही हैं। इसलिए यहाँ महावीर गर्ग, सुदेश गर्ग, पवन जी गर्ग, रेखा गर्ग, इन सब के लिए जोरदार ताली हो जाए।
स्वर्गीय चिरंजीव लाल जी के समस्त परिवारों को शुभ